द मैन, द माही, द मिथ। ये खाली एक स्लोगन से आपको पूरे वीडियो का कह सकते हैं मतलब पता चल गया होगा कि ये वीडियो में एक्चुअली में होने क्या वाला है। तो हाँ, चलिए हम जानते हैं माही के बारे में, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। तो ये जो स्लोगन है ये ऐसे ही नहीं बना। द मैन, द मिथ, द माही। ये स्लोगन क्यों ऐसे बना इसके बारे में हम पहले समझते हैं। माही एक ऐसे कैप्टन है, मतलब कह सकते हैं माही एक ऐसे कैप्टन है, महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे कैप्टन बन चुके हैं जिनको कह सकते हैं जो हारी हुई मैच है, मतलब जो मैच हार चुकी है, ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा हार चुकी है, खाली दो चार बॉल बॉल बची हुई है। और अगर वहाँ पे कहा जाए कि महेंद्र सिंह धोनी को यहाँ पे आना है और ये मैच को जिता देना है, तो ये महेंद्र सिंह धोनी ही कर सकते हैं। और वर्ल्ड में कह सकते हैं या फिर इंडिया में कह सकते हैं, और कोई भी ऐसा नहीं है। तो आइए हम इनके बारे में बात करते हैं। 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया ने अपना जो डेब्यू किया था इंडिया में। इन्होंने जब डेब्यू किया तो वो सामने मैच चल रहा था बांग्लादेश, और उस मैच में इन्होंने अपने डेब्यू में ही इन्होंने 50 प्लस रन बनाए थे। 50 प्लस रन बनाने के साथ ही साथ इन्होंने अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी जीता था। तो जो कितनी बड़ी बात होती है, 2004 मतलब आज से 20 साल पहले, जब इंसान मतलब हम जैसे लोग तो शायद ही पैदा हुए होंगे, तो उस टाइम इन्होंने मैन ऑफ द मैच जीते थे और इन्होंने इंडिया के लिए डेब्यू भी कर दिया था, उसमें भी मैन ऑफ द मैच भी जीत गए थे। धोनी एक ऐसे कैप्टन है जिन्होंने तीनों फॉर्मेट के मैच जीते हुए एज अ कैप्टन, मतलब जो आईसीसी ट्रॉफी होती है और कह सकते हैं ओडीआई होती है और आईसीसी T20 एंड आईसीसी समथिंग करके होती है। इन्होंने जो तीनों मैच होते हैं उन्होंने एज अ कैप्टन इन्होंने तीनों मैच जीते हैं। और आपको शायद ही एक बात पता होगा, जो 2011 का मैच हुआ था, 2011 का जो इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, वो इनके ही कैप्टनसी में जीती थी। 2011 के बाद इनके कैप्टनसी में जो 2009 का मैच था, वो भी मैच इनके कैप्टनसी में जीती थी। और साथ ही साथ जो 2013 और 2017 का जो मैच था, इनके कैप्टनसी में वो मैच जीती थी। माही एक कह सकते हैं बैट्समैन तो है ही, जो फिनिशर है, मतलब जो जब मैच एंड हो जाता है, जब मैच खत्म होने लगता है और जब ऐसा लगता है कि हाँ अभी हमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रन की, और या फिर हमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गेम को पलट देने की, तब वहाँ पे एक ही इंसान याद आता है जिसका नाम है माही। अभी ये सीएसके के लिए खेलते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं। और इन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इन्होंने जब ये मैच खेलते हैं तो समझो वो पूरा रुख ही बदल देते हैं। और एज अ कैप्टन इन्होंने 5 आईपीएल ट्रॉफी भी जीती है। और साथ ही साथ जब ये कह सकते हैं, जब ये चेन्नई के कैप्टन थे, तब इन्होंने बहुत ही अच्छा स्कोर किया था, शायद वो कोई रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है। ये एक विकेट कीपर होने के साथ साथ अच्छे बैट्समैन हैं। और कह सकते हैं ये दोनों को अगर हम बहुत ही अच्छे से ध्यान ना दें, अगर हम उन सबको ना माने, तो ये एक ऐसे कैप्टन है कि शायद कोई और हुआ होगा। मतलब इनकी कैप्टनसी अगर हम आजकल के लड़कों से, मतलब जो जेन जी किड्स होते हैं उनसे ना पूछ के, अगर हम अपने दादा या फिर अपने पेरेंट्स से पूछे, तो उनको पता होगा कि महेंद्र सिंह धोनी कौन था और उन्होंने अपने इंडिया के लिए क्या किया है। आपको भी पता होगा कि जो महेंद्र सिंह धोनी ने उनके अंडर जो मैच होता है, वो मैच तो मतलब सोचो जीती ही जीती, क्योंकि ये इंसान कभी भी मैच पलट देता है। क्योंकि जब ये इंसान पिच पे होने के बाद, स्पोर्ट्स ग्राउंड पे होने के बाद, अगर ये खाली इंसान को, जो प्लेयर्स होते हैं उनको अगर खड़ा कर देता है, तो जो बैटिंग करता है उसकी हवा टाइट हो जाती है। मतलब वो सोचने लगता है कि भाई ये जो सामने वाला बॉल आएगा, वो एज अ बॉलर ही डाल रहा है कि माही फेंक रहा है कि हमें इसको कहाँ मारना है। और ठीक वैसा ही होता है, अगर वो इंसान सामने मारने भी जाता है, तो माही का सेम जो प्लेयर होता है, जो 11 प्लेयर होते हैं, वो वही खड़ा होता है जहाँ वो इंसान बैटिंग ऑर्डर को घुमाता है। तो ये है जो माही की कह सकते हैं कैप्टनसी, या फिर उनका जो माइंड गेम है। तो कह सकते हैं जीती हारी हुई मैच को ही जिता देते हैं, इसलिए इनको बोले जाता है माही। और इनके अंदर सबसे खास बात तो ये है कि ये इतने काम रहते हैं कि मैच कोई भी हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये ऐसा कैप्टनसी करेंगे कि शायद कोई और कर सकता है। और सबसे खास बात तो ये कि आईपीएल जो 2024 वाला मैच था, उसमें खाली इनकी एंट्री में इतना ज़्यादा नॉइश हो गया था, मतलब
कोई ऐसी एक्ट्रेस आई थी जिनके हाथ में एक एप्पल का कह सकते हो वॉच था। और वो ऐसा बोला कि इतना ज़्यादा नॉइस है, यहाँ से आप चले जाओ, मतलब खाली इनकी एंट्री पे। और वो जो कह सकते हैं, जो एक्चुअली जो नॉइस को मेजर करते हैं उसको डेसिबल में करते हैं। तो जब माही एंट्री कर रहे थे तो उस टाइम हाईएस्ट मतलब पीक जो होता है वो 12 होता है। तो इनके कह सकते हैं इनके एंट्री पे 12 डेसिबल के आसपास पूरा नॉइस गया था। सोचो एक ऐसे इंसान बन चुके हैं। आपको एक चीज़ तो पता ही होगा कि जब महेंद्र सिंह धोनी मैच खेलते थे शुरुआती दौर में, तो ये एक कह सकते हैं ट्रेन होता है वहाँ की टीटी भी थे। मतलब जो किसी पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन पे एक टीटी जो होता है जो वहाँ का कारभार संभालता है, तो वो महेंद्र सिंह धोनी थे। बट उनको वो चीज़ अच्छा नहीं लगा, उनको वो चीज़ पसंद नहीं आया, क्योंकि उनको तो कुछ इंडिया में आईपीएल में स्पोर्ट्स में क्रिकेट पर कुछ बड़ा कर दिखाना था। तो उन्होंने वहाँ पे वहाँ से उसको छोड़कर एज अ क्रिकेटर बने। और आपको भी पता है कि आज वो किस मुकाम तक है। और एक बात तो सबसे खास बात इनके अंदर देखा जाता है कि ये एक हार्ड वर्किंग पर्सन है। हार्ड वर्किंग पर्सन के साथ साथ ये एक ऐसे इंसान है, मतलब इनका हर एक चीज़, मतलब कह सकते हो हर एक चीज़ इनका माइंड के ऊपर होता है कि गेम को हमें कैसे वॉक थ्रू करना है और गेम को हमें कैसे फिनिश करना है। अपनी एक रिपोर्ट में शायद ही सुना होगा, जो एस जयशंकर प्रसाद है, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। तो उनसे जब पूछा गया कि आपको सबसे ज़्यादा फेवरेट फेवरेट क्रिकेटर कौन माना जाता है या फिर आपको कौन पसंद है या फिर क्यों, तो उन्होंने बस एक ही नाम लिया कि महेंद्र सिंह धोनी। क्योंकि जो एम एस धोनी है और जो एस जयशंकर प्रसाद है, इनका जो बेसिकली कॉमन कनेक्शन है महेंद्र के साथ है। क्योंकि जो एस जयशंकर प्रसाद है वो भी फॉरेन मिनिस्टर होने के साथ जो इंडिया का कह सकते हैं कनेक्शन होता है किसी और देश के साथ, वो बहुत ही अच्छे तरीके से डील करते हैं। और उसको कब लास्ट एंड पे कब उसको समझौता करना है फिर कब कैसे करना है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। और इसीलिए उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का नाम लिया, क्योंकि वो भी एक ऐसे प्लेयर है कि जब अगर वो मैच में खड़े रहते हैं तो शायद ही कोई सामने वाला टीम जीती होगी, क्योंकि ये एक ऐसे इंसान है जो जीत हारी हुई मैच को जिता देते हैं। और शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा। इनके बारे में सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि जब ये मैच जीत जाते थे या फिर मैच जब खत्म हो जाती थी तो वहाँ का एक स्टंप लेके जाते थे। तो इनका ऐसा मानना है कि जब ये ऐसा कहते थे कि एक ऐसा रिपोर्ट में इन्होंने ऐसा बताया था कि जब ये लाइक बूढ़े हो जाएंगे तो वो मैच को याद करेंगे जिस मैच में इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था और हारी हुई मैच को जिताया था और कुछ ज़्यादा कमाल किया था। बट इनको ऐसा रोक दिया गया क्योंकि आने वाले टाइम में जो अभी का स्टंप होता है वो लगभग 2 से 4 लाख के आसपास होता है। तो अगर ये हर मैच में एक एक स्टंप लेके जाएंगे तब तो सोचो कि बीसीसीआई का बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो इनके ऊपर ऑफिशियली इनको कहा गया कि भाई आप ये चीज़ मत करो, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा अगर आप ये एक एक स्टंप लेके लेके जाओगे तो। और एक अगर हम बात करें कि जो इनका रिकॉर्ड था 2009 में बनाया था ओडीआई मैच में, इन्होंने 148 रन बनाया था और उसी मैच में इन्होंने 10 सिक्स लगाए थे। और वो उस टाइम का एक रिकॉर्ड था। और उस टाइम का इन्होंने मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स भी जीते थे। 148 रन। आपको पता ही होगा कि जो विकेट कीपर होता है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट उनमें से अगर आपके सामने या फिर आपके साथ महेंद्र सिंह धोनी हो तो आपको पता ही होगा कि वो फीलिंग क्या हो सकती है। क्योंकि जब महेंद्र सिंह धोनी पीछे खड़े रहते हैं तो कोई इंसान मतलब सोच भी नहीं सकता कि अगर वो पैर अपना आगे करता है पीछे करता है तो वो सोचो इंसान वो अगर सोचता है तो आउट हो जाता है। तो ऐसे है महेंद्र सिंह धोनी। इन्होंने अब तक सबसे ज़्यादा कह सकते हैं जो पीछे खड़े होने के बाद जो विकेट लेते हैं तो वो सबसे ज़्यादा इन्होंने लिया, वो भी 195। अब तक का ये रिकॉर्ड बन चुका है कि कोई और भी बना हो। और उसके साथ साथ जो ऐसे ऐसे कह सकते हैं इन्होंने मूवमेंट को कैप्चर किया है, ऐसे ऐसे लोगों को आउट किया है स्टंप पे कि शायद ही कोई और कर सकता है। स्टंप विकेट इनके लिए तो भाई बहुत ही नॉर्मल बात है। मतलब इनका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है कह सकते हैं दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो 0.007 सेकेंड में किसी इंसान को आउट कर दे। मतलब जस्ट कैच करना इतना ही हो जाता है, बट इन्होंने कैच करते ही आउट कर दिया। ये शायद ही कोई और कर पाएगा। मुझे नहीं लगता है कि धोनी के अलावा कोई और कर सकता है। तो इसीलिए उनको सब बोलते हैं थाला फॉर ए रीजन एंड द माही द मैन द मिथ।
तो ये जो स्लोगन है ये तो भाई क्या कमाल का है। ये खाली सुनते ही ऐसे हाथों में ऐसे गूज बम्स आ जाते हैं कि भाई ये क्या है। तो अगर आपको इनके बारे में जानकर अच्छा लगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और कमेंट करके जरूर बताना कि इनके बारे में सबसे अच्छा आपको क्या लगता है, डेडिकेशन, मोटिवेशन, या फिर माइंड चेंजर, या फिर कह सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इनके बारे में क्या अच्छा लगता है। और वीडियो को लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो जरूर ही करना है। थैंक यू।